तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट मैथ्स की। हमारे मैथ्स में अभी चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है द रियल नंबर्स। इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई दो नंबर आपको दे रखे हैं, उन दो नंबर के आपको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो बताओ क्या रिलेशन होगा, है ना। तो कहने का मतलब उस रिलेशन पर डिपेंड, है ना, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हमने उसको क्लियर कर दिया था, इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स की, क्योंकि इनसे भी, है ना, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो हम इनके भी, है ना, कहने मतलब इनका भी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो पहले है प्राइम नंबर्स। सर प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो प्राइम नंबर इज द नेचुरल नंबर, है ना, ग्रेटर देन 1 हैज ओनली 2 फैक्टर्स। सीधी बात है, कुल मिलाकर साफ सुथरी सीधे सिंपल में बात बताऊं तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना। 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो वो नंबर खुद और उसके अलावा 1, है ना। तो कहने का मतलब कि अगर 2 ही फैक्टर्स है मतलब वो एक प्राइम नंबर है। कैसे सर? तो देखिए, जैसे 2, अगर आप 2 को फैक्टराइज करोगे तो आपको सिर्फ 2 फैक्टर्स मिलेंगे, 2 और 1। अगर आप 3 को फैक्टराइज करोगे तो आपको 2 फैक्टर्स मिलेंगे, 3 और 1। अगर आप 5 को फैक्टराइज करोगे तो आपको सिर्फ 2 फैक्टर्स मिलेंगे, 5 और 1, है ना। अगर आप 7 को फैक्टराइज करोगे तो आपको सिर्फ 2, है ना, कहने का मतलब सिर्फ 2 फैक्टर्स आपको मिलेंगे, 7 और 1, है ना। इनके अलावा कोई दूसरा फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर्स की। तो सर कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो कॉम्पोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना, दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। सीधी बात है, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, है ना, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। साफ सुथरी बात है, प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स में 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिलते हैं आपको मतलब वो क्या है? कॉम्पोजिट नंबर, है ना। जैसे 4 को, अगर 4 को आप फैक्टराइज करोगे तो 2 और 1, मतलब देखिए मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। अगर आप 6 को फैक्टराइज करोगे तो देखिए मोर देन 2 मुझे फैक्टर्स मिल रहे हैं, 2, 3 एंड 1। अगर आप 8 को फैक्टराइज करोगे तो देखिए मोर देन 2 मिल रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया, ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि क्या बताइए 25 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो है साहब। कैसे सर? हम कैसे निकालेंगे, कैसे पता पड़ेगा? तो कुछ नहीं करना है, आपको 25 को फैक्टराइज कर देना है। सॉरी, आपको 25 को फैक्टराइज कर देना है। जैसे मैं कर लेता हूं, 25 को फैक्टराइज करते हैं। आपको बताओ, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना बताया था, वहां पर मैंने फैक्टराइजेशन बताया था किस प्रकार से करते हैं फैक्टराइज, है ना। मतलब फैक्टराइजेशन करने के लिए आप सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से ट्राई करें, है ना। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। सीधी बात है, तो आप पहले 2 से ट्राई करें। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर आप दूसरे प्राइम नंबर, मतलब बोले तो 3 से ट्राई करें। अगर 3 से नहीं होता तो अगले वाले प्राइम नंबर बोले तो 5 से ट्राई करें, है ना। और 5 से बात नहीं बैठती तो अगले वाले बोले तो 7 से बात करें। तो कहने का मतलब हो गया, आप इस प्रकार सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करें। क्लियर है? तो मैंने इसको 2 से अगर डिवाइड करने की कोशिश की तो सर ये डिवाइड नहीं हुआ। मैंने इसको 3 से ट्राई किया तो सर 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ। अब मैं इसको 5 से ट्राई करूंगा, हाँ सर 5 से हो रहा है, तो कर लो। बिल्कुल सर, 5 से जब मैंने 25 को डिवाइड किया तो ये 5 टाइम्स गया। अब फिर से 5 को 5 से ट्राई करूंगा तो 1 टाइम जाएगा। कुल मिलाकर 25 के फैक्टर जो है वो मुझे मिले 5 इंटू 5 इंटू 1। कहने का मतलब हो गया इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स एंड सो इट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। सही बात है। एक और एग्जांपल ले लीजिए सर, आइए बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने पूछा आपसे कि क्या 49 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो बेशक है सर, बिल्कुल है ना। तो आइए सबसे पहले हम छोटे, है ना, प्राइम नंबर से ट्राई करते, 2 से ट्राई करते। मैंने 2 से ट्राई किया तो नहीं जा रहा है सर, है ना, डिवाइड नहीं हो रहा है। मैंने 3 से ट्राई किया तो सर नहीं हो पा रहा है। ओके, मैंने 5 से ट्राई किया, सर नहीं हो पा रहा है। अब मैं 7 से ट्राई करता हूं, बिल्कुल सर हो रहा है। जब मैंने 7 से 49 को डिवाइड किया तो ये 7 टाइम्स गया। अब 7 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम। कुल मिलाकर 49 हैज, है ना, फैक्टर्स मोर देन 2, बोले तो 7 इंटू 7 इंटू 1। इट मीन्स 49 इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर? तो ये था हमारा प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो अक्सर इस चैप्टर से पूछा जाता है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। कि प्रूव कीजिए √5 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव कीजिए कि √3 एक इरेशनल नंबर है ना। जबकि हम जानते हैं √5, √3, √2 ये इरेशनल है, लेकिन आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए एक अच्छी सी लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो मैंने लिखा है और कैसे हम क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहले आपको एक कॉन्ट्रारी थिंग ले लेनी है, सपोज करना
है ना, मतलब इसको उल्टा मानना है कि मान लो कि √5 क्या है, रैशनल। क्वेश्चन तो ये है कि भाई प्रूव करो कि √5 एक इरेशनल है ना। तो हम पहले इसका उल्टा मानते हैं कि मान लो कि ये रैशनल नंबर है, तो एक कॉन्ट्ररी थिंग ले ली हमने, ठीक है ना, कि मान लीजिए सपोज दैट √5 इज अ रैशनल नंबर एंड व्हेन इट इज अ रैशनल नंबर, जब ये एक रैशनल नंबर है तो कहने का मतलब हो गया इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मैंने यहाँ पे A/B में लिखा है, सही बात है, तो हम इसे P/Q में लिख सकते हैं, इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा √5 इज इक्वल A/B। अब ये जो A/B है ना, ये दोनों क्या है, को प्राइम्स है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ध्यान देना, को प्राइम्स, यही इस क्वेश्चन के लिए मेन है ना। तो कहने का मतलब A और B दोनों को प्राइम्स है। सर को प्राइम्स का मतलब क्या होता है? को प्राइम्स का मतलब होता है, कहने मतलब हो गया कोई दो नंबर को प्राइम्स तब होंगे जब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। सीधी बात है ना। कहने का मतलब क्या सर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा है कि साहब 3/6 लिखा है, मान लीजिए मैंने लिखा है 3/6, है ना, तो आप इस 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, सॉरी इस 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हो 1 टाइम और 6 को भी डिवाइड कर सकते हो 2 टाइम। कहने का मतलब हो गया 3 और 6 में एक कॉमन फैक्टर था, कौन? 3। मतलब 3 को अगर मैं लिखूंगा तो 3 × 1 लिख सकता हूं, 6 को लिखूंगा तो 2 × 3 लिख सकता हूं। देखो कॉमन फैक्टर बैठा है, तभी तो ये कटा, 3 से 3 गया एक बार, 3 से 6 गया 2 बार, क्लियर है। लेकिन अब लीजिए आप 1/2 1/2 कर दीजिए, अब इसको काटो, नहीं कटेगा। कहने का मतलब हो गया अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, इसका मतलब हुआ 1 और 2 दोनों क्या है, को प्राइम्स। ऐसा कैसा, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 5/7, इनको काटो, है ना, किसी से भी नहीं कटेगा, मतलब ये हो गया कि 5 और 7 क्या है, को प्राइम्स। तो कुल मिलाकर यहां पर A और B दोनों क्या है, को प्राइम्स है। क्लियर हो गया, है ना, मतलब ये हो गया, है ना, A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन देखिएगा यही बात आगे हमारे आड़े आएगी, सुनना। तो हमने कह दिया साहब √5 इज इक्वल A/B और A और B दोनों क्या है, को प्राइम्स है। अब आपने B को इधर भेज दिया तो कुल मिलाकर A इज इक्वल क्या हो गया, √5 × B। अब हमने इन दोनों को स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया और इक्वल के उधर भी स्क्वायर किया। जब आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की तो आपको मिला B5² बराबर A²। क्लियर है सर, 5 कहां से आया? तो भाई सुनना, कहने का मतलब हो गया जब आप √5 के ऊपर स्क्वायर करोगे तो इसको आप लिख सकते हो √5 × √5 और √, कहने मतलब √5 × √5 क्या मिल जाएगा आपको, 5। क्लियर है, तो ये 5B² बराबर A² आ गया। अब इस फॉर्म का मतलब क्या है? इस फॉर्म का मतलब है कि A² इज डिविजिबल बाय 5, मतलब A² जो है ना ये 5 से क्या है, डिविजिबल है। सही बात है ना। कहने का मतलब हो गया जो आपका A² है वो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब A भी 5 से डिविजिबल है। जब स्क्वायर डिविजिबल है तो कहने का मतलब हो गया A भी डिविजिबल होगा सर। तो कुल मिलाकर हमें यहां पे पता पड़ा है कि A इज डिविजिबल बाय 5, A को 5 डिवाइड कर सकता है, हमने ये कहा, ठीक है। तो अभी बात आ गई कि A को आप डिवाइड कर सकते हो किससे, 5 से, A के लिए बात आ गई है। चलो सर ठीक है, जब आपने ये कहा कि साहब A इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब आपको ये लिख सकते हो A बराबर 5C, सीधी सी बात है, A बराबर 5C। क्लियर है, ओके सर। अब हमने क्या किया, अब ये जो A बराबर 5C आया, इस वैल्यू को हमने यहां पर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इक्वेशन 1 में A² की जगह मैंने क्या कर दिया, 5C का होल स्क्वायर कर दिया। इसको जब आप सॉल्व करते हुए नीचे आओगे तो B² बराबर आपको मिलेगा 5C², B² बराबर 5C², है ना, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं इसे लार्ज कर लेता हूं, ठीक है। तो B² बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 5C²। ये फॉर्म आया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साहब B² इज, है ना, डिविजिबल बाय 5, क्योंकि आप 5 को इधर भेजोगे तो डिविजिबल है। तो B² इज डिविजिबल बाय 5। जब B² डिविजिबल है 5 से, इसका मतलब है B भी 5 से डिविजिबल है ना, B भी 5 से डिविजिबल है। अब देखो हमें यहां पर, है ना, क्या मिल गया। मैंने इससे पहले कहा था कि A डिविजिबल बाय 5, मतलब A को आप 5 से काट सकते हो, सही बात है, डिवाइड कर सकते हो। अब नीचे भी मैं कह रहा हूं कि B को भी आप डिवाइड कर सकते हो, सही बात है, किससे, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। A को भी डिवाइड कर सकते हैं, B को भी डिवाइड कर सकते हैं, किससे, 5 से। इसका मतलब A और B को प्राइम्स कहां हो गए सर, सही बात है ना। जब दोनों को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, अभी आपने कहा था कि को प्राइम्स क्या होता है, वो वे दो नंबर्स, है ना, आपस में को प्राइम्स होंगे कि उनमें कोई भी किसी प्रकार का कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना, किसके अलावा, 1 के अलावा। लेकिन यहां तो मैं कह रहा हूं कि दोनों में एक एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है,
ए भी आप 5 से काट सकते हो, ए को भी आप 5 से डिवाइड कर सकते हो और बी को भी आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये दोनों को प्राइम्स नहीं हुए ना सर। तो जब ये दोनों को प्राइम्स नहीं हुए, इसका मतलब ये हो गया कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं है ना। इसको आप a अपॉन बी में या मैं कहूं p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर सर ये तो एक इर्रेशनल नंबर है, आप इसे रैशनल नंबर नहीं कह सकते हो। तो मैंने लैंग्वेज रखी है। यहां तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हम कह सकते हैं a और b आर नॉट को प्राइम्स। जब ये दोनों को प्राइम्स नहीं है तो हम कह सकते हैं कि साहब ये एक इर्रेशनल नंबर ही है, रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट जो भी मैटर था हमारे पास में। ठीक है, तो चलिए अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये सब समझ में आया हो, अगर आपको मेरा पढ़ाना ठीक लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि हम किसी और को इसे भेज सकते हैं, उसके ये काम आ सकता है, तो उन्हें मेरे वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आप भी सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, उसके बाद में ये जो आपको प्रिंट दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट है ना, कहने का मतलब क्या, जितने भी पेजेस हैं उन सबके स्क्रीनशॉट्स हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर लिए हैं। अगर आपको ये प्रिंट वहां से लेना है तो कहने का मतलब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इन्हें ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।